अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 9 की मैथ्स की बुक इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, जिसका चैप्टर नंबर 1 करवाऊँगी। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स ये यूनिट नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसमें यही चैप्टर आप लोगों को बताऊंगी। इसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 पर करवाऊंगी और इंट्रोडक्शंस बताऊंगी। इस पूरे चैप्टर का ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये सब बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसके आंसर्स दूँ। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ। आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत से नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के भी बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, सही है, ये सारे नंबर्स आपने पढ़े होंगे। अब आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं कि ये रियल नंबर का चार्ट है। इसके अंदर रियल नंबर के जो चार्ट है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर के टाइप्स हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? एक्चुअली रियल नंबर्स ये होते हैं कि जो इमेजनरी नहीं होते। हाँ, उसके अंदर ये होता है कि रेशनल नंबर तब हो गए रियल नंबर। कौन सा रियल नंबर रेशनल नंबर होगा? जब आपके पास नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि √25 ये आपका रेशनल नंबर है, इसलिए क्योंकि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है और 5 इसका रूट का आंसर आएगा। और रियल नंबर इरेशनल नंबर क्या होगा? जब होगा रियल नंबर इरेशनल नंबर जब होगा जब आप जो है इरेशनल में ये होगा कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा होगा, जैसे √2, √3, ये जो आपके है ना, ये रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, रियल के कौन सा वाला पार्ट होगा? ये इरेशनल होंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस √2 और प्लस माइनस √3 आ जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ नीचे ही रियल नंबर के बारे में। पहली चीज़ है कि रिकॉल दी सेट ऑफ रियल नंबर्स एज द यूनियन सेट ऑफ रेशो एंड इरेशनल नंबर्स। सो ये था कि जो सेट रियल नंबर का सेट होता है वो यूनियन होता है सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का, जैसे ये इस तरह रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आप लोगों को इस तरह का एक क्वेश्चन और भी एक्सरसाइज में मिलेगा कि रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइंस को अपने यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट करने हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको अभी मिलेगा एक्सरसाइज में। और मैं इसी तरह आपको हर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी, उसका बेसिस बताऊंगी, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई क्यूरी ना हो। और फिर भी अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये है कि डेमोस्ट्रेटिंग आप लोगों की करनी होगी नंबर्स की, कि जो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, वो अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बतानी है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सरसाइज 1.1 में भी, और आई थिंक आगे भी आएगा। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ चार्ट्स बने हुए। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उसके बाद आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग ये होता है कि अगर हम उस नंबर को, जो भी नंबर है, जैसे ये टर्मिनेटिंग है 1/2 है, ये इसका एक ही आंसर है 0.5, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये यही कंफर्म्ड आंसर है कि यही 0.5 है। इसके आगे हम लोग, मतलब इसके आगे कोई और नंबर नहीं आ रहा होता। अब आप यहाँ इसकी एग्जाम्पल लिखें कि नॉन टर्मिनेटिंग जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जिनको डिवाइड करने पर वो बहुत लंबा चलते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए 1.3 को आप करेंगे तो 0.333, मतलब ये बस 3 चलते रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ऐसे नंबर जिनके डिवाइड कर कर नंबर इनफाइनाइट चलते रहें, बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जहाँ पर 0.25, 0.5, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी आंसर आएगा आपका और वो 2 से 3, जैसे 0 के बाद 2 नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए, वो वैलिड आंसर, वो टर्मिनेटिंग होगा फिर आप लोगों का, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये है। अब हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो रही है और ये आपके पेज नंबर 5 पर है। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
सो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसका एक कॉलम बना लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। 1/5 है इसका पार्ट 1, जो कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसका इरेशनल कौन सा है और रेशनल कौन सा है? तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो पार्ट हम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी 1/5 का किया है ये पार्ट, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे कि 5 बाहर आएगा और 1 अंदर आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में यही क्वेश्चन था ना कि 1/5, तो डिनोमिनेटर बाहर आ गया और न्यूमरेटर अंदर चला गया। अब 0 पॉइंट लगाएंगे तो इस पर 0 ऐड हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 होता है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया 0.2। इस वजह से ये रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर 0.2 हमारा इसलिए रेशनल नंबर है, ये हमारे पास आंसर इसलिए रेशनल नंबर आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1/5 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया कि 0.2 है, इस तरह आ गया ना आपके पास ये आंसर, तो ये इस तरह आपका रेशनल नंबर होगा। अब आपको मैं बताऊं तो आपका इस तरह क्वेश्चन पार्ट जो 2 है और 3 है, ये आपका इरेशनल है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये, अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये इरेशनल कैसे हैं। अब देखो पार्ट 2 क्या है यहाँ पर, √2/8 और थर्ड पार्ट क्या है 5/6। अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, लाइक क्वेश्चन हमारे पास है √2/8। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। √2 तो √2 है, 8 कब बनता है, कब बनता है 8? इस तरह बनता है। अब आप मुझे बताओ ये कोई तरीका बन रहा है इस तरह, आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है ना, आपको P/Q के फॉर्म में तो ये मिल रहा है आपको, लेकिन क्या ये क्वांटिसाइज्ड हो पाएगा, क्या ये और सॉल्व हो पाएगा? बस इतना ही होगा ना कि ये इतना ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इस तरह आप 4 पे चलें, जो 2/8 है वो आपका रेशनल नंबर है, सॉरी 2/8, या मैंने सही कहा था। तो आपका जो 4 वाला है ये रेशनल है। अगर हम इसको चेक करें तो आपका 8 बाहर 2 अंदर, तो 0 पॉइंट करके आप लगाएंगे 20 हो जाएगा। क्या 8 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता। तो आप क्या करेंगे कि 8 2 ज़ा 16 लगाएंगे, सो हमारे पास क्या बचेगा 4। 0 फिर से लगाएंगे तो 8 5 ज़ा 40 होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो 0.25 इसका एक आंसर आ गया। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो ये आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह हम जब 5 की बात करते हैं तो 5 आपका इरेशनल है। 5 आपका इरेशनल कैसे है? आपका देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 1/√3 है आपका क्वेश्चन। अब यह आपका इरेशनल है क्योंकि √3 का तो कोई जो है होता ही नहीं है, स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, तो ये इरेशनल काउंट होगा। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि 5 आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 की, √8 की। √8 आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर तो है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपका √8, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तब होता है कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आ जाए। यहाँ हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इस वजह से ये जो क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट 6 है ये भी इरेशनल है। इसी तरह ही आपके बाकी पार्ट्स भी होंगे। अगर हम 7 की बात करें तो वो भी इरेशनल नंबर है हमारे पास। पाई हमारा इरेशनल नंबर है, ये एक रीज़न है इस एक्सरसाइज का, वो मैं भी आपको करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि पाई क्यों इरेशनल है। उसके बाद जो है ये √5 है। √5 का कोई भी जो है क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5 इरेशनल नंबर होगा, तो 9 पे आपका इरेशनल नंबर है। 22/3 ये आपका 10th है। 10th आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 7 ज़ा, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इसको,
22/3 है तो 3 आपका बाहर आएगा और 22 अंदर आएगा। सो आपके 3 के टेबल में 22 तो आता नहीं, 22 से छोटा आता है, तो वो ये होता है कि 3 7s are 21। सॉरी लाइटिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई है, मैं यहाँ दोबारा कर देती हूँ। सो ये 21 में से जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। सही है, 1 बचेगा, यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। 3 9s सॉरी 3 3s यहाँ पर आपका जब यहाँ 0 लगेगा तो 9 और फिर ये 1 आपका, फिर ये 3 3 3 3 चलता रहेगा। ठीक है, 3 3 इसके बाद चलता रहेगा, इसलिए तो लेकिन ये 7.3 आपका आंसर तो आ रहा है ना कि बस 3 कितनी टाइम चलेगा, 3 बार चलेगा और या उससे ज़्यादा भी चल सकता है, तो ये रेशनल नंबर है। उसके बाद आप बात करते हो 11 की, तो ये 1/पाई है, तो ये भी इरेशनल होगा क्योंकि पाई की वैल्यू इरेशनल है, मैंने अभी बताया था। 11/12 ये आपका 12th पार्ट है, ये इरेशनल है। ठीक है, उसके बाद अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हमें इसे डेसिमल फ्रैक्शंस में करना है और इन्हें इंडिकेट क्या करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है, तो इसके 6 पार्ट है टोटल, तो हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको करते हैं। टर्मिनेटिंग मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, सो मैं आपको दोबारा इस बारे में बता देती हूँ कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग ये होता है कि जिसका 0 आ रहा हो या 0 के अलावा 1.25 आ रहा है, 0.75 आ रहा है, 0.25 आ रहा है, इसके आगे वो नंबर नहीं आ रहा है, बस यही नंबर आ रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जो इनफाइनाइट चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं, उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को इसी बारे में दिया हुआ है। हम यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 करेंगे 5/8। तो 5/8 आपको क्या लगता है कि 5/8 क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? अब हम लोग अगर इसे डिवाइड करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ 8 बाहर आएगा, 5 अंदर आएगा। सो 8 का हमने करना है 5 से, तो कैसे करेंगे बताएं। सो ये हमारे पास 5/8 है। ठीक है, सॉरी तस्वीर थोड़ी ब्लर हो गई होगी, बट अब नॉर्मल है। या तो हम लोग इसको यहाँ इस तरह डिवाइड कर करके पता करेंगे कि कौन नॉन टर्मिनेटिंग है कौन टर्मिनेटिंग है। सो यहाँ 5/8 था, डिनोमिनेटर को हमने बाहर रख दिया, न्यूमिनेटर को हमने अंदर रख दिया। डिनोमिनेटर में 8 था, बाहर आ गया, न्यूमिनेटर में 5 था, हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 8 6 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 2 बच गया, फिर हम लोग 0 लगाएंगे, तो 8 के टेबल में क्या 20 आता है जी? नहीं, क्या आता है आप लोगों के बात बताएं। तो 20 नहीं आता 8 के टेबल में। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, इस वजह से थोड़ा गलत बोल दिया था, तो प्लीज़ कोई बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और दूसरा ये कि 8 के टेबल में 20 नहीं आता, सो हम लोग क्या करेंगे, 8 2 16 कर देंगे। सो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर हम लोग दोबारा इस पर लगाएंगे 0, तो ये 40 हो जाएगा। और 8 5 40 होता है, तो ये पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 0.625 आंसर आ रहा है, इसके आगे ये इनफाइनाइट नहीं चलेगा। 0.625 पे ये एंड हो गया। इसका मतलब ये 5/8 है, ये आपका टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये इसका एंडिंग पॉइंट आपको मिल गया, पता चल गया कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, 5। इस तरह हम करेंगे। अब दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, 4/18। यहाँ हम 4/18 लिख देंगे। अब हम पता करते हैं इसको डिवाइड करके कि ये रेशनल है या टर्मिनेटिंग है क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। सो हम इसको यहाँ डिवाइड करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग करेंगे 18 को डिवाइड करेंगे 4 से। हम 0 लिया है हमने, तो यहाँ पे भी 0 ले लिया पॉइंट लगा के। 18 के टेबल में हमारे पास 40 नहीं आता, 14 से कम आता है, 36 आता है, तो 18 2 36 होता है, हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या होगा, अगेन 4 आ जाएगा, हम अगेन लिख देंगे। फिर यहाँ 2 लगेगा, फिर यहाँ 36 लगेगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर ये मतलब इसका एंडिंग पॉइंट 2 ही है, लेकिन कितने दूर जाके 2 है ये नहीं पता, तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है,
इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हैं। थर्ड पार्ट 1/15 है। सो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास भी नॉन टर्मिनेटिंग है। फोर्थ हमारा टर्मिनेटिंग है। फिफ्थ आपका जो है टर्मिनेटिंग है और सिक्स आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ये मैंने आपको बता दिए हैं। मैं आपको अगेन बता देती हूँ। 2 नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 नॉन टर्मिनेटिंग है, 4 आपका जो है टर्मिनेटिंग है, 5 आपका टर्मिनेटिंग है, 6 आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने आप लोगों को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो कहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। ये दोनों अभी मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ। दोनों क्वेश्चंस मैं आपको आगे इस क्वेश्चंस को करवा दूंगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे हमें रीज़न देना है कि पाई हमारा इरेशनल नंबर क्यों है। आपने याद है आपको यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि ये पाई हमें इसमें से निकालना था कि कौन सा रेशनल और रेशनल है। तो मैंने आपको कहा था कि ये आगे ये रीज़न है, मैं आपको बताऊँगी। तो रीज़न ये है क्योंकि पाई का जो वैल्यू है ना वो आपका कोई एंडिंग पॉइंट उसका पता नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके पास नो एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसके पास कोई एंडिंग ही नहीं है इसकी डेसिमल की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ फॉर योर सपोर्ट लाइक दैट कि क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट के पाई इज एन इरेशनल नंबर because it has no ending decimal fraction. अब यहाँ देख लें, मैंने रीज़न बता दिया कि ये इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसके ये नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसका कोई एंड नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास वो है ट्रू फॉल्स है। ये हमारा सारे ट्रू फॉल्स हैं, ये हमारे 6 तक ट्रू फॉल्स हैं। पहला हमारे पास क्या है, 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। 5/7 हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो ये चीज़ आपकी ट्रू है। फर्स्ट पार्ट आपका ट्रू है कि ये इरेशनल है। समझे कि नहीं समझे? सही है। अब आप बात करो कि पाई आपका इरेशनल नंबर है। जी बिल्कुल, पार्ट 2 भी फिर आपका ट्रू हो जाएगा। फिर पार्ट 3 की बात करते हैं तो 3 में क्या है, 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यस स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना भूल गई कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग नॉन करिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो जो है ना आपका जो थर्ड पार्ट है ना वो भी ट्रू है, क्योंकि आगे डॉट डॉट लगे हुए, इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर फोर्थ आएगा 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नो। तो फोर्थ आपका आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, 5 आपके पास है 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों फ्रैक्शन आपके इसी दोनों के दरमियान लाई कर रहे हैं, सो ये ट्रू है। 6 भी हमारे पास क्या होगा, 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, नहीं ये इरेशनल नंबर है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो क्लास अभी तक के लिए, तो स्टूडेंट्स अभी तक के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।